14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति, जो कि 20वीं सदी की एक ऐतिहासिक धम्म क्रांति है, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की नाग नगरी में की, जब उन्होंने स्वयं बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। इस दीक्षा को आज 65 साल पूरे हो चुके हैं और इन 65 सालों में धम्म क्रांति का ये जो सफ़र है, ये सफ़र कैसा रहा, इसी का एक छोटा सा मूल्यांकन आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में इस वक्त हमारे साथ है पूजनीय भदंत संघरत्न मानके। भंते जी पैया मित्ता संघ के नाम से पहचाने जाते हैं और संघरत्न मानके इस नाम से भी पहचाने जाते हैं। किसी अलग पहचान की भिक्षुओं को ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन तथागत के भिक्षु उनके शील और विनय के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम बुद्ध धम्म का ये जो सफ़र 1956 के बाद शुरू हुआ, ये सफ़र कैसा चल रहा है, ये सफ़र और ज़्यादा तेज़ी से कैसे आगे बढ़ सकता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पर इस समय हम लोग बातचीत करेंगे भंते संघरत्न मानके जी के साथ। भंते जी ओकास वंदामी। भंते जी हम लोग इस बात को यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं कि किसी भी धर्म के सेगमेंट को अगर देखें तो उसमें दो सेगमेंट नज़र आते हैं। एक तो होता है कि धर्म के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ उसकी नैतिकता होती है, कुछ शिक्षाएं होती है, और एक धर्म का दूसरा अंग होता है, वो अंग होता है पूजा पाठ का, उसकी पद्धति का, पूजा पद्धति का। आपको क्या लगता है कि बुद्धिज़्म किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है? प्रथम मैं अभी 15 अक्टूबर 2021 को आने वाले 66वें दिन, विजयादशमी का दिन है, उस दिन के उपलक्ष्य में बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी सभी को मैत्री मंगल कामना देता हूँ। साधु साधु साधु। साथ ही एक दुनिया में कहावत है, कोई एक कदम आगे बढ़ाता है, इसकी कदम आगे जाती है। उनके लिए ना तो किसी की प्रशंसा की आवश्यकता होती है जी, ना उनके लिए कोई वाद विवाद अड़थड़ा में आता है। इसी घटना को लेकर मैं आपका जो चैनल है, उस चैनल को ना किसी की प्रशंसा की आवश्यकता है, ना किसी के विरोध से आपका जो महान कार्य है वो रुकने वाला है। फिर भी मैं कभी देखता हूँ आपके चैनल को, तो जो मेरे अंदर में खुशी होती है, मेरे अंदर में एक जो भावना निर्माण होती है, उस भावना के माध्यम से आपके चैनल का जो एक महान कार्य कर रहा है, लोगों के बीच बीच में धर्मों को पहुंचा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को पहुंचा रहा है, सामाजिक भावना को बढ़ावा दे रहा है, उस आपके महान कार्य के प्रति साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद भंते जी। अभी आपने बोला कि हर धर्म में, दुनिया में जितने भी धर्म होंगे उनमें दो तरीके के धर्म होते हैं, ये आपने अभी बोला जी। और उसमें बुद्ध धम्म किस बात को महत्व देता है, इसका मैंने खुलासा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध धम्म को स्वीकार किया, उसके पहले की उनका शब्द है, मैं बुद्ध धम्म को इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ कि बुद्ध धम्म में बुद्धि है, ज्ञान है, बुद्ध धम्म में अंधश्रद्धा नहीं है, बुद्ध धम्म में मैत्री है, बुद्ध धम्म में समता है, इसलिए मैं बुद्ध धम्म को स्वीकार कर रहा हूँ। बुद्धि का अर्थ होता है, नीति का अर्थ होता है कि उसमें अंधश्रद्धा नहीं होती है जी। इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्ध धम्म में पूजा पाठ को मना किया है। बुद्ध धम्म में पूजा पाठ को उस तौर पर मना किया है कि बुद्ध धम्म की जो पूजा पाठ होती है वो किसी दूसरे धर्म के समान देव भगवान से मांगने के लिए नहीं। बुद्ध धम्म में जो पूजा होती है वो अपने अंदर में जो आदर्शपना, आपके अंदर में आदर्शपना है, जिसको हम बुद्धत्व का अंकुर कहते हैं। आपके अंदर में बुद्धत्व का अंकुर है, मेरे अंदर के बुद्धत्व का अंकुर है, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर में बुद्धत्व का अंकुर है। उस बुद्धत्व के अंकुर को, अपने अंदर के आदर्शता को जानने के लिए हम वंदना करते हैं।
एक उदाहरण पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि जब हम बोलते हैं तब वो मेरे अंदर में उस भावना है या नहीं, इसको परखने के लिए मैं पानातिपाता का शब्द उपचार करता हूँ जी। बाकी जो भी कुछ पंचशील होगा या और भी कोई गाथाएं होंगी वो इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं वंदन करता हूँ कि मेरे अंदर वो भावना, वो परिस्थिति, वो माहौल है या नहीं, इसको परखने के लिए बुद्ध धम्म में पूजा किया जाता है। अर्थात बुद्ध धम्म ने नाम तो एक ही है, दूसरे धर्म में जो बोला जाता है बुद्ध धम्म में बोला जाता है, ये शब्द है, वंदना शब्द है, लेकिन उसका विश्लेषण किया जाए तो अलग होता है। मतलब उसके संदर्भों में कहें तो वो अलग है, बहुत फर्क है जी। एक बोलते हैं कि रक्षा का ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जी। दूसरे धर्म पूजा वंदना इसलिए करते हैं कि देव भगवान मेरी रक्षा करे। बुद्ध धर्म में रक्षा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तौर पर रक्षा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, धम्म दिया है, उसकी रक्षा मैं करूंगा, ये हमारे संकल्प के तौर पर वंदना की जाए, मतलब अपने स्वयं के आचरण में, आचरण के तौर पर जी वो फर्क है। भंते जी, एक दूसरी बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक परंपरा में बौद्ध धर्म के आचरण का एक व्यवस्था दिखती है कि परंपरा से लोग बुद्धिज़्म का आचरण करते चले आ रहे हैं। अभी आप तो बड़ा लंबा वक्त आपने जापान में गुजारा है और आपके बाल्यकाल से लेकर तो लंबा वक्त आपने वहाँ पर दिया है। आपने देश विदेश में भी भारत का जो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म है वो और विदेशों में जिस तरह से बुद्धिज़्म की प्रैक्टिसिंग होती है वो, इन सबको आपने देखा है। और 14 अक्टूबर 1956 के बाद ये जो 65 साल अभी बीत चुके हैं, इसे भी आपने बड़ी नज़दीकी से देखा है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या परंपरा में जो बुद्धिज़्म की प्रैक्टिसिंग होती है वो और 1956 के बाद में जो प्रैक्टिसिंग की जा रही है वो, क्या इसमें कोई अंतर देखते हैं आप? मैं अपना एक स्वाभिमान से बोलना चाहता हूँ कि मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद का जन्म मेरा जी, लेकिन मेरे पिताजी थे वो बाबा साहब के बहुत करीब रहे। जी हाँ। दीक्षा समारोह जो मान के गुरुजी को कौन नहीं जानते हैं जी। उस दीक्षा समारोह को भी एक सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने कोई अपना जो जिम्मेदारी दिया था उसको निभाने की कोशिश किया। इसलिए मैं बेसिकली मेरा जो रक्त है जी, वो बाबा साहब के विचार से, बाबा साहब के चढ़वर से जुड़ा हुआ रक्त है। इसको ना आप नकार सकते ना मैं नकार सकता हूँ, ये हकीकत है। जी हाँ। लोगों के अंदर में जो भी कुछ भावना होंगी, लेकिन मेरे अंदर में जो भावना है, जब माँ बाप जिस रास्ते में गए उसी लड़के से मैंने भी जाना है। मैं जाऊँ ना जाऊँ वो बात नहीं, मेरे रक्त के अंदर में वो भावना तो आवश्यक है कि एक स्वाभिमान है जी कि मेरे पिताजी का जन्म कैसे हुआ, मेरे पिताजी का मार्ग कैसे था, मेरे पिताजी ने जिए कैसे। मेरा एक स्वाभिमान है कि मेरे पिताजी एक बाबा साहब के सच्चे सिपाही के तौर पर एक स्वाभिमानी जीवन जिए और उसका रक्त लेकर, उनका रक्त लेकर, उनका ब्लड लेकर मैं जी रहा हूँ। लेकिन मेरा बचपन से 9 साल का था तब से जापान गया, 15-17 साल जापान में रहा। मतलब मेरा एजुकेशन, मेरा बचपन सब जापान में ही हुआ। और उसके बाद में भारत में लौटकर आकर धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक कुछ काम कर रहा हूँ। उस नज़र के माध्यम से मैं यहाँ की परिस्थिति को देखता हूँ। तो 66 ईयर्स पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम लेते हैं तब मेरे अंदर में धन्यवाद के सिवा दूसरा कोई शब्द निर्माण नहीं होता है। यदि बाबा साहब ने वो मार्ग नहीं अपनाया होता तो आज आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं, हम सबका जीवन इस परिस्थिति में नहीं था। आपको अभी भी गले में मटका बांधना था, मुझे अभी भी कंबर में झाड़ू बांधना था। थोड़ा बहुत आगे गया रहता, लेकिन माहौल तो वही था, आज भी ख़त्म तो नहीं हुआ। लेकिन वो बाबा साहब के एक महान कदम के कारण आज आपके गले में मटका नहीं है। आपके गले से जो निकलने वाला शब्द है वो शब्द आपका शब्द है, किसी के दबाव का शब्द नहीं। अदरवाइज बाबा साहब वो रास्ता नहीं इस्तेमाल किए रहते तो जापान तो क्या, बर्डी तक मुझे जाना बड़ा दिक्कत मामला होता था। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन था मेरे प्रति, आपके प्रति, समाज के प्रति जो समर्पितपना से जिया, उसके लिए तो मेरे अंदर में हर कब उनकी फ़ोटो देखता हूँ, उनका नाम लेता हूँ, फिर जापान में रहो या यहाँ रहो, धन्यवाद के सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं आता है कि मेरे जीवन में यहाँ आने के लिए उनकी जो कष्ट है वो कष्ट के कारण आज मैं हूँ।
और उन्होंने जो बुद्ध धम्म को स्वीकार किया वो इसलिए कि बुद्ध धम्म में एक नीति है, एक एक धम्म है, एक समता है, एक मैत्री है, इसलिए उन्होंने बुद्ध धम्म स्वीकार किया। बंते जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, मतलब 1956 के बाद ये जो प्रैक्टिसिंग हो रही है बुद्धिज़्म में, ये प्रैक्टिसिंग और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसिंग है देश विदेश में जहाँ तहाँ की जा रही है, इस प्रैक्टिसिंग में आप कोई ख़ास बदलाव देखते हैं, कोई फ़र्क देखते हैं, कोई अंतर देखते हैं? आपको ऐसा लगता है कि उस परिवेश के हिसाब से वो प्रैक्टिसिंग और इस परिवेश की ये प्रैक्टिसिंग, इसमें कोई बड़ा अंतर आपको नज़र आता है या सिर्फ परिवेश का अंतर है ये? बहुत एक जगह के हिसाब से बुद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार हुआ 2500 वर्ष पहले से, तब से ही जी बुद्ध धम्म हर जगह जब जाता है तब आपको एक समान नहीं दिखेगा। थाईलैंड में जो बुद्ध धम्म है उनके पारंपरिक जो धर्म था उसके साथ जुड़ा है। जापान में जो शिंतो करके धर्म था उससे जुड़ा है। तो परंपरा से जो बुद्ध धम्म का प्रचार होते आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन हर कोई जगह में जाकर बुद्ध धर्म ने ये भावना को नहीं छोड़ा, शील समाधि प्रज्ञा, इस भावना को नहीं छोड़ा। मतलब इसके साथ वो बना रहा, उसी के साथ ही बना रहा। बाबा साहब स्वयं साधना करते थे, बाबा साहब ने, उनका जीवन है शील का पालन के जीवन था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये परंपरा से जो शील समाधि प्रज्ञा का मामला चलते आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वो फिर भारत हो, जापान हो, थाईलैंड हो, तिब्बत हो, श्रीलंका हो, इसमें कोई फर्क नहीं। फर्क इतना ही है कि वो देश में जो परंपरा से चलते आ रहा उसमें मिक्स हो गया तो थोड़ा सा फर्क आ गया। वो देश का जो एटमॉस्फेयर है उसके वजह से फर्क आ गया, क्योंकि बुद्ध धम्म ये हुक्म वाला धम्म नहीं है। बुद्ध धम्म ये नहीं चाहता कि बुद्ध धम्म को स्थापित कैसे किया जाए। बाकी जो धर्म होते हैं वो अपने स्थापितता को प्रथमता देते हैं, लेकिन बुद्ध धम्म स्थापितता को प्रथम नहीं देता है। बुद्ध धम्म जहाँ जाता है वहाँ ये सोचता है कि वहाँ के लोगों का जीवन मंगलमय कैसा हो। जी, वहाँ भारत में आया, नागपुर में आया, महाराष्ट्र में आया, तो महाराष्ट्र के लोगों का जीवन मंगलमय हो, कैसे हो, ये बुद्ध धम्म का पहला सिद्धांत है। ये सिद्धांत नहीं है कि बुद्ध धम्म को यहाँ स्थापित कैसे किया जाए, जापान में स्थापित कैसे किया जाए। और स्थापित करने के लिए होता तो एक हुक्म चलाना पड़ता है, एक आदेश निकालना होता है, आदेश निकालना पड़ता है कि ऐसा ही होना चाहिए, खान पान ये होना चाहिए, रहन सहन ये होना चाहिए, पोशाक ये होना चाहिए। बुद्ध ने स्थापित पना नहीं सोचा, बुद्ध ने उस चिंतन के माध्यम से लोगों का मंगलमय मैत्रीमय जीवन सोचा है। मतलब मनुष्य के जीवन की उन्नति ये उसका केंद्र है, बुद्ध धम्म का वो केंद्र है जी। उसके लिए कहीं थोड़ा बहुत आपको फर्क दिखेगा, जापान का थोड़ा फर्क दिखेगा, थाईलैंड का थोड़ा फर्क, तिब्बत का, हमारे यहाँ का थोड़ा कुछ फर्क दिखेगा, लेकिन उसका जो बेस है, सिद्धांत जो है, उसमें कोई किसी में फर्क नहीं है। एक और बंते जी बात हम जानना चाहते हैं कि जैसा हम देखते हैं कि लोगों को प्रैक्टिसिंग में जो बुद्धिज़्म है वो बुद्धिज़्म प्रैक्टिसिंग में जाते हुए लोग बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। कई बार वो कहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल दिक्कतें बताते हैं कि शीलों को अधिष्ठित होकर, शीलों में अधिष्ठित होकर जीवन यापन करने में ये फला दिक्कत आती है, पाणातिपात को हम इस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं या फिर इसको डाइवर्ट कर सकते हैं या किसी दूसरी तरफ मोड़ दे सकते हैं। काम मिथ्याचार के विषय में भी ऐसा ही कहते हैं। ख़ास तौर पर झूठ बोलने पर तो लोग इस तरह की बात करते ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रैक्टिकली शीलों के आचरण में कोई दिक्कत होती है? क्योंकि एक भिक्षु के रूप में, एक बौद्ध भिक्षु के रूप में इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैं भिक्षु के रूप से बोलने से इस रूप में बोलना चाहूँगा कि मैं जापान में अभी भी आधा रहता हूँ, यहाँ भी आधा रहता हूँ जी। तो जापान में जो विहार में रहते हैं उस विहार में भी तमाम, फिर वो पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं, या और भी कोई भिक्षु को छोड़कर, धर्म के चढ़वड़ को छोड़कर भी लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो उनका आने का जो रीज़न, उनका आने का जो कारण होता है वो इसलिए नहीं आते हैं कि विहार में आकर विहार के जो दायक लोग होते हैं उनके माध्यम में अपनी छवि को आगे बढ़ाओ, उनके बीच में हमारे साथ फोटो खिंचवा कर लोगों को दिखाऊं कि बंते जी के साथ मेरा इतना अच्छा संबंध है। तो वो एक वोट बैंक बनाने के लिए नहीं आते हैं, वो आते इसलिए कि बंते जी के साथ में बैठकर धार्मिक चर्चा हो, बंते जी के जो धार्मिक ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त कर उस ज्ञान को, उस सीक्वेंस को अपने जो करियर है
वो जी। भी कोई भी कैरियर हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या मजदूरी करने वाला हो, कोई भी कैरियर हो, वो हमारे यहाँ विहार में इसलिए आते हैं कि उस विहार में मिला हुआ जो ज्ञान होता है, जो सीखवन होती है, उसको अपने जीवन में कैसे उतारो, इसके लिए हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। यहाँ सिचुएशन ऐसी है, मतलब हम यहाँ के परिवेश में अगर आ जाए तो यहाँ की सिचुएशन ऐसी है, भारत की सिचुएशन ऐसी है कि बुद्ध धम्म को मैं अपने जीवन में उतारने से ज्यादा ये चिंतन करता हूँ, ये विचार करता हूँ कि मेरे विचार को पेश करने के लिए बुद्ध धम्म को कैसे इस्तेमाल करूँ। अच्छा। ये बहुत फर्क है। हम्म। एक तरफ के जो लोग होते हैं वो बुद्ध धम्म को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड जो थिंक होता है वो इस तरह का थिंक होता है कि अपना जो शब्द है, अपना जो विचार है, अपना जो थिंक है, उस थिंक को लागू होने वाले शब्द को बुद्ध धम्म को खोजते, बुद्ध धम्म के चिंतन में से खोज कर निकालते हैं और उसको नाम देते हैं बुद्ध का शब्द, बुद्ध का सीखवन। ये आधा अधूरा रह जाता है, उसमें प्योरिटी नहीं होती है। आपका चिंतन 99% उसमें लागू होना एक शब्द बुद्ध का, तो ये फिर बुद्ध का विचार हो गया, आपका विचार हो गया। वो तो उसको व्यक्त करने वाले का हुआ, यानी वो बुद्ध का विचार नहीं हुआ। जी। तो ये यहाँ की परिस्थिति है कि अपने विचार को ज्यादा महत्व देते हैं। बुद्ध ने जो बोला है उस विचार को बाजू में रखकर भी अपना विचार प्रथमता है। इसके लिए फिर वो तोड़ मोड़ हो जाती है। शील ऐसा क्यों नहीं होता है, वो ऐसा क्यों नहीं होता है, पानातिपाता को ऐसा बदला है तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, मुसावादा को यहाँ तक तो कमजोर कर सकते हैं। ये फर्क तब आता है जब हम बुद्ध के प्योरिटी को नहीं, अपने शब्द को आगे करने की कोशिश करते हैं। अपने शब्द को महत्व ना देते, बुद्ध के शुद्ध चिंतन को, बुद्ध के शुद्ध शब्द को स्वीकार कर कर, बुद्ध को स्वीकार कर कर बाहर उस शब्द को निकालेंगे। तो अभी आपने जो एक चिंता जताया कि लोगों के विचार में ऐसे आते हैं कि पानातिपाता को बदला दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारे को इजी होगा। आप अपने जीवन हाँ, मतलब कुछ सहूलियत मांगते हैं उसमें, जी, फैसिलिटी मांग रहे हैं उसमें। जी जी। आप फैसिलिटी वाला धम्म चाहते हैं कि आप प्योर वाला धम्म चाहते हैं? आप अपने जीवन में बुद्ध के माध्यम से सहूलत चाहते हैं कि प्योर धम्म चाहते हैं? उसमें फर्क होगा। अपनी फैसिलिटी के तौर पर बुद्ध को नहीं, बुद्ध ने कहा हुआ उस शब्द को, बुद्ध ने कहा उस शील को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि बुद्ध समझना, बुद्ध के चिंतन को समझना बड़ा कठिन जाएगा। जी भंते जी, एक और बात जो आपसे जानना चाहता था कि बाबा साहेब एक लिखते हैं उनके बुद्ध एंड इस धम्मा में कि अपने जीवन में पवित्रता को प्राप्त करना, इसका मतलब धम्म होता है। अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर इस वाक्य को समझा कर बताया जाए तो कैसे बताएंगे आप? बुद्ध का शब्द है कि हर किसी का जन्म जो होता है वो पवित्र होता है। मैंने शुरुआत में भी बोला, आपके अंदर, मेरे अंदर, हर किसी के अंदर में बुद्धत्व का अंकुर होता है। जी। सिद्धार्थ के अंदर में भी बुद्धत्व का अंकुर था, आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त कर कर प्रबुद्ध होकर बुद्धत्व को प्राप्त किया। फर्क इतना है कि उन्होंने उनके अंदर में जो बुद्धत्व का अंकुर था, उस अंकुर को अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार कर कर उस मार्ग से चलते उस अंकुर को पौधे के रूप में प्रकट किया, बड़ा किया। लेकिन हमारे अंदर में प्रथम तो ये नहीं जानते, हमारे अंदर में भी बुद्धत्व का अंकुर है, यानी शुद्धता है। बाबा साहब के शब्द में बोले तो हमारे जीवन के अंदर में शुद्धता है। फिर वो शुद्धता आपके अंदर में कितना भी अच्छा गुलाब होगा, उसकी सेवा किए बिना वो गुलाब कितने दिन टिकेगा? 5 दिन टिकेगा, 10 दिन टिकेगा, 15 दिन टिकेगा, लेकिन उसकी सेवा करनी चाहिए। आपके अंदर में जो बुद्धत्व का अंकुर है, उसकी हम अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से सम्यक कष्ट नहीं करते, इसलिए आपके अंदर में ऐसे ही रह जाता है जीवन भर। आपको उससे परिचय भी नहीं होता है कि आपके अंदर में बुद्धत्व का अंकुर है। और जब परिचय नहीं है तो आप उसको पकड़ कैसे करेंगे, आप उसको मोटा बड़ा कैसे करेंगे? सिद्धार्थ ने जो अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार कर कर, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा भी बोला है अष्टांगिक मार्ग के बारे में,
वो मार्ग को स्वीकार कर हमने अपने अंदर की जो बुद्ध का अंकुर है, आदर्शपना है, मैंने शुरुआत में भी बोला, हमने वंदना जो करते हैं वो अपने अंदर के आदर्शता पुण्यता को प्रकट करने के लिए, उससे परिचित होने के लिए हम वंदना करते हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा कि मैं अपने अंदर में जो आदर्श जो पुण्य है उसको बाहर निकालना, मतलब अपने अंदर की जो समता की भावना है, जो मैत्री की भावना है, बुद्ध धम्म शुरुआत से अभी तक उसके ऊपर ही अवलंबन है कि मानव के बीच में कोई कस्टिज्म नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, मैत्री, ये बुद्ध धम्म का बेस है। और ये बेस के कारण हम आज यहाँ तक आए हैं। वही हमारी मैत्री की भावना है, वही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ मार्ग है। जी भंते जी, एक बात और भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हम देखते हैं कि ये 65 साल का वक्त बीत चुका है, बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका जो कोई ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपको क्या लगता है कि धम्म क्रांति का ये जो सफ़र है, लोगों के जीवन को बदलने का कि ये जो प्रक्रिया है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, क्या ये अपनी गति से बिल्कुल ठीक चल रही है या फिर इसमें और भी कुछ चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है कि जिससे ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे? क्योंकि तथागत के वचनों को इसी बात के लिए जाना पहचाना जाता है कि वो बहुत लोगों का कल्याण करते हैं, वो थोड़े लोगों के लिए नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है? एक मैं जापानी लोगों का उदाहरण देना चाहता हूँ, जापान के समाज जो बना है उसके उदाहरण देना चाहूँगा। जी। जापान में 1500 वर्ष पहले बुद्ध धम्म का प्रवेश हुआ जी। और आज वर्तमान में जापान को शायद आप जापान को या तो इकोनॉमिकली देश करके जानते हैं जी, या तो मैकेनिकल देश करके जानते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकल बहुत बड़ा देश है, वो मैकेनिकल के ऊपर में आज दुनिया में उसका नाम है। लेकिन जब हम वहाँ रहते हैं तब हमारे को नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्री है, हमारे को लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा मैकेनिकल देश है। आज आपको एक उदाहरण है कि भारत देश में दुनिया के मोस्ट लग्जरी लोग यहाँ रहते हैं, मोस्ट जिसके पास पे पैसे है, दुनिया में 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर ऐसे लोग यहाँ रहते हैं। दुनिया के सबसे गरीब लोग भी इस भारत के अंदर में रहते हैं। ये क्या कारण होगा, ये हमने खोजना चाहिए। जापान, आज आप इकोनॉमिक विकास देश सोचते हैं, लेकिन जापान में दुनिया में जो पैसे वाले लोगों की लोगों की जब गिनती होती है, अमीर लोगों की जब गिनती होती है, तब बहुत बाद में एक आधा जापानी आदमी का नाम आता है, शुरुआत में नहीं आता है। गरीबी भी वही है, बहुत बाद में पता नहीं आएगा भी नहीं। वो एक समता के तौर पर देश टिका हुआ है। 1500 वर्ष पहले एक शोतोक करके राजकुमार थे, उन्होंने बनाया हुआ कानून है, उन्होंने बनाया हुआ संविधान, इसको जापान देश का प्रथम संविधान माना जाता है। और उस संविधान वो फक्त 7 कॉलम से बना है, और वो 7 कॉलम के सबसे ऊपर का कॉलम ये है कि त्रिरत्न को शरण जाना। उसमें ये नहीं लिखा है कि पैसे कैसे कमाना और क्या कैसे करना, वो 7 कॉलम में से सर्वप्रथम ये लिखा है कि त्रिरत्न को, बुद्ध धम्म संघ, इन 3 रत्न को शरण जाना ये जापानी जनता होने के नाते उनका फर्ज होगा। ये जापान के प्रथम जो संविधान बना है उसका प्रथम कॉलम है। और उस कॉलम को आज भी लोग बुद्ध धम्म का नाम लगाते होंगे, नहीं लगाते होंगे ये बात नहीं, लेकिन उस जो त्रिरत्न को शरण जाना, इस कॉलम को आज भी लोग फॉलो करते, आज भी लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते। इसके लिए जापान में कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा गरीब नहीं है, वो करीब करीब एक लेवल में ही है, एक मध्य में ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो गरीब है, वो इंडियन लोगों से अच्छे सुविधा में है। उसका कारण ये है कि वो आर्थिक के तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने टेक्निकल की तरफ ज़्यादा ध्यान, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जितना जो संविधान में लिखा। 1500 वर्ष पहले बना संविधान में जो त्रिरत्न को शरण जाना ये कॉलम लिखा है, उस कॉलम को ध्यान में रखकर अपने देश को अपने जीवन में चलाया। इसलिए आज एक
आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है। मेरी पासपोर्ट देखेगा लोग, मुझे जानेंगे, तब मेरी प्रतिष्ठा निर्माण होती है कि ये बनते संगरत्न है। लेकिन मेरी पासपोर्ट देखेगा, अर्थात मैं इंडियन हूँ ये देखेगा, तो वो ये बोलता है कि पासपोर्ट आगे पीछे देखेंगे, मेरे चेहरा देखेंगे, मेरा सब कुछ देखेगा, तभी मुझे बाहर जाने की अनुमति देता है, उस देश में एंट्री करने की अनुमति देता है। लेकिन जापानी जो पासपोर्ट होता है वो नाक पूंछे छोटा सा बच्चा भी होगा जिसको कुछ समझता नहीं, वो भी जापानी पासपोर्ट दिखाएगा, तो वो पासपोर्ट को इतना मान्यता देते हैं कि वो पासपोर्ट दिखे बराबर अंदर छोटा सा देखेगा, जो फर्ज होता है उतना ही देखेगा, अदरवाइज ऊपर से नीचे तक नहीं देखकर उसको एंट्री देता है। ये फर्क कहाँ से निर्माण हुआ? ये फर्क वहीं से निर्माण हुआ कि जो लोगों ने अपने जीवन में समता की भावना बुद्ध धम्म के माध्यम से निर्माण किया, मैत्री की भावना अपने जीवन में निर्माण किया, जो अंधश्रद्धा से हटी हुई बुद्धि है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया। आज आप मुझे ये प्रश्न कर रहे हैं कि भंते जी और किस बात की जरूरत है जी। मैं आपको उल्टा बोलूंगा कि आपने जो जरूरत समझे उस जरूरत को कम करने की जरूरत है। अच्छा, हमने जो जरूरत समझा वो अपना विचार ही डालते आए, अपना आवश्यकता ही डालते आए। मतलब बुद्ध वचनों के और नजदीक जाने की जरूरत हो, बाबा साहब हो, उन्होंने जो वचन दिया है उस वचन को नाम लेकर अपनी सुविधा, अपनी स्वार्थ, अपना विचार डालकर मार्फत नाम रहा। लेकिन वो लोगों ने नाम पता नहीं किसका लिया होगा, लेकिन जो चिंतन है उसको एक्सेप्ट किया जी। आज हमारे को उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, अपने विचार को कम करने की जरूरत है, अपने स्वार्थ को कम करने की जरूरत है, अपने आसक्ति को कम कर कर जो बुद्ध ने दिया शब्द है उसको प्योरिटी से, जो बाबा साहब ने दिया हुआ मार्ग है उसको प्योरिटी से अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मार्ग दिए हैं उसे उतनी ही शुद्धता के साथ अपने जीवन में अंगीकार करने की ज़रूरत है। भंते जी का मानना यह है कि ना ये तो स्पीड होती है और ना ही ये कोई संथ गति होती है, लेकिन इसे ना संथ और ना तेज़ी से समझा जाए, बल्कि इसको यूँ समझा जाए कि बुद्ध वचन ये बुद्ध वचन है, उसके साथ नई चीज़ें जोड़कर, अपने मन की बातें जोड़कर चल आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बुद्ध वचन को अपने जीवन का आधार मानकर उसे अंगीकार कर, यदि हम सब लोग मिलकर अपनी स्वार्थपरक भावनाओं को, अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं को कम करते चले, अपनी आसक्ति को, अपनी तृष्णा को कम करते चले, उसको ख़त्म ही करते चले और अपने आश्रमों को मिटाते चलें, तो निश्चित रूप से हम धम्म क्रांति को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे और अपने जीवन को भी उन्नति के साथ इस जीवन में बनाए रखेंगे। हम यहाँ पर रुकते हैं। भंते जी, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।